रामगढ़ की युवरानी को एक दुष्ट तांत्रिक ने एक महल में कैद कर रखा है, क्योंकि वह रानी को बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता है। इसलिए युवरानी को उसने कैद किया है। तांत्रिक युवरानी से इस तरह कहता है, तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी और न तुम्हें कोई बचाने आएगा, क्योंकि ये जगह कोई नहीं जानता। अब मैं तुम्हें बलि देकर इस दुनिया का ताकतवर तांत्रिक बन जाऊंगा। युवरानी से ये कहकर युवरानी से तांत्रिक वहां से चले जाता है। बेचारी युवरानी यही सोच कर परेशान हो जाती है कि उसके माँ बाप उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे और मन ही मन सोचने लगती है, काश कोई आकर मुझे बचा ले तो भगवान अच्छा होगा। इधर युवरानी की माँ बहुत परेशान हो जाती है और राजा ने उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारी बेटी मिल जाएगी और मैं कल ही सभा लगाऊंगा और सबसे कह दूंगा कि जो कोई मेरे बेटी को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको अपनी बेटी को देकर विवाह करूंगा। ठीक है। इधर राजा सभा बुलाकर सबको ये घोषित करते हैं कि जो कोई भी मेरी बेटी को लाएगा उसको मेरे राज्य में से आधा राज्य दूंगा और मेरे बेटी के साथ उसका विवाह करा दूंगा। ये सुनकर सेनापति इस तरह से कहता है, राजा, आप तो इस राज्य के राजा हो और आपकी बेटी इस राज्य की शान है। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझकर जा रहा हूँ। ये कहकर वो युवराज रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है, शायद युवरानी को कोई नुकसान ना पहुँचे, वे सलामत से रहे। मैं उसे उसके माँ बाप तक पहुँचा सकूं। यही मन ही मन सोचकर निकलता है। तभी रास्ते में उसको एक गुरुजी मिलते हैं और इस तरह कहते हैं, बेटा, वो तो बहुत दुष्ट तांत्रिक है और वो बहुत ताकतवर है, तुम उसे किसी भी तरह मार नहीं सकते। उसे मारने का एक ही उपाय है, ये तलवार बहुत शक्तिशाली है और उसको वध करने के लिए यही तलवार है। इसके बगैर तुम उसे कैसा भी नहीं मार सकते। ये ले जाओ। सेनापति वहाँ रानी के पास चले जाता है और युवरानी उसे देखकर डर जाती है और इस तरह कहती है, और वो इसको इस तरह कहता है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं राजा की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप तक सही सलामत पहुँचा दूँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मैं उस तांत्रिक का भी वध कर दूँगा। उसकी ये बात सुनकर युवरानी इस तरह कहती है, तुम उस तांत्रिक को जानते नहीं हो, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं तो मरने ही वाली हूँ और यहाँ तुम क्यों आए हो? तुम जाओ और ये बात मेरी माँ बाप से मत कहना। अगर पूछे तो कह देना कि युवरानी सलामत से है, अब यहाँ से जाओ, वरना वो आ जाएगा, तुम्हें भी मार देगा।
युवरानी की ये बात सुनकर सेनापति इस तरह कहता है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं उसको मारने के लिए गुरुजी के पास से एक शक्तिशाली तलवार को लाया हूँ। उसी तलवार से उसका वध करूँगा। उन्होंने मुझे कहा है कि उसी तलवार से उसको मारना मुमकिन होगा। तुम बिल्कुल भी मत डरो, अगर वो आए तो उसे बातों में उलझा के रख देना। ऐसे ही काम तुम करना और ध्यान रहे उसे तुम्हारी बातों में उलझाए रखना है। तभी वहाँ पे वो दुष्ट तांत्रिक आ जाता है और रानी को डराने लगता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इसके बाद मुझे शक्तिशाली बनने पर कौन भी नहीं रोकेगा और तुम्हें मरने के लिए भी कौन नहीं रोक पाएगा। बस उसके इतना कहना था। सेनापति ने पीछे से आकर उस पर वार कर देता है और वे दुष्ट तांत्रिक वहाँ मर पड़ता है। इस तरह सेनापति युवरानी को अपने माँ बाप के पास पहुँचा देता है और सब लोग उसे शाबाश बात कहते हैं और राजा भी अपने किए हुए वादे पर उसे आधा राज्य देकर अपनी बेटी से उसका विवाह करा देते हैं और युवरानी से शादी कर खुशी खुशी से रहने लगता है। और इसी तरह एक कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।